नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारण के लिए गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है। आयोग की टीम मंडलवार बैठकें भी शुरू कर दी है और आगामी 31 मार्च तक आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में हुई लखनऊ मंडल की बैठक में रैपिड सर्वे को लेकर चर्चा हुई है और ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस राम अवतार सिंह ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में बताया कि निकायों में ओबीसी की संख्या कितनी है, इसे लेकर हर स्तर पर फिलहाल सूचना जुटाई जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा की ये खास रिपोर्ट। तो 31 मार्च 2023 तक शासन को रिपोर्ट सौंपनी है आयोग की तरफ से। ओबीसी आरक्षण आयोग की टीम मंडलवार बैठक कर रही है और मंडलवार तरीके से जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है। लखनऊ मंडल की बैठक में रैपिड सर्वे पर चर्चा हुई है और निकायवार जुटाई जा रही ओबीसी की संख्या। और आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक शासन को रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। फिगर्स मांगी जा रही हैं। ओबीसी की फिगर्स कितनी कहाँ पर है नगर पालिका में, नगर निकाय में, उसी को डायरेक्शंस दी गई कि बिल्कुल एक्यूरेट फिगर भेजें। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका होगा ओबीसी का। हाँ, तो वो चल रहा है, वो सबको बता दिया गया है, उनको परफॉर्मेंस दे दिए गए हैं कि इस परफॉर्मेंस पर भर कर भेज दें। इधर सपा नेता सुनील सिंह साजर ने 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव के नाम पर सरकार जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के समय में सैफई में जो महोत्सव आयोजित होता था उसमें सरकार का नहीं बल्कि मेला समिति पैसा करती थी और भाजपा के लोग सैफई महोत्सव से गोरखपुर महोत्सव की तुलना कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। तो गोरखपुर महोत्सव का आयोजन इस वक्त चल रहा है। बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार दोनों सैफई महोत्सव को लेकर के लगातार भ्रम फैलाते हैं, जबकि सैफई महोत्सव सरकारी महोत्सव नहीं था। सैफई महोत्सव जो मेला समिति थी, जहां सैफई के लोग, आसपास के लोग उस समिति में थे, उस समिति आयोजन कराती थी। हाँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो सरकार का सांस्कृतिक विभाग जरूर कुछ कार्यक्रम कराता था, लेकिन जो बाकी पूरा महोत्सव था वो समिति कराती थी। अब ये तुलना कर रहे हैं, गोरखपुर में जो पैसा सरकारी बहाया जा रहा है उस पैसे की तुलना वो सैफई से कर रहे हैं। और अब खबर बहराइच से है, जहां फसल नुकसान को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि खेत में पशु जाने की वजह से इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। कोतवाली देहात इलाके के माधव रेती का यह मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट में 6 लोग घायल हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खेत में पशु जाने की वजह से इन दोनों पक्षों में ये विवाद हुआ था, जिसके बाद देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लात चले, लाठी डंडे चले और 6 लोग इस मारपीट में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली देहात इलाके के माधव रेती का ये पूरा मामला है। तो बहराइच फसल नुकसान को लेकर 2 पक्षों में ये मारपीट हुई, विवाद हुआ, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों तरफ से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खेत में पशु जाने की वजह से इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। और अमरोहा पुलिस ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर से आरोपी रिजवान को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। अमरोहा पुलिस ने इनामी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अमरोहा के थाना रहरा का ये मामला बताया जा रहा है। 10,000 का इनामी बदमाश है जिसे गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर के आरोपी रिजवान को चाकू के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमरोहा पुलिस ने इस इनामी को हालांकि गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना रहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 बड़ी खबर अमरोहा से, 10,000 के इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिजवान इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे चाकू के साथ गिरफ्तार किया है और अमरोहा पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
इधर फर्रुखाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी के लगभग 7 लाख के जेवर और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और नकदी भी बरामद की है। वहीं पुलिस उनके दूसरे सदस्यों की भी तलाश कर रही है। तो अंतर्राज्यीय गिरोह बताया जा रहा है, जिसके 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। उसके 4 सदस्य, जिनका नाम अभिक सद्दाम, अभिक सादिक, अभिक नबीब और अभिक तुमानुद्दीन है, जो कि जनपद बदायूं के रहने वाले हैं और इनका अच्छा आपराधिक इतिहास है। इनका एक पूरा गैंग है जो रेकी करके सुनारों की दुकानों को और अच्छे घरों को निशाना बनाता है। हमारे जनपद में भी इनके द्वारा 6 स्थानों पर चोरी की गई थी, जिनके संबंध में 4 मुकदमे थाना नवाबगंज और जहानगंज में लिखे गए थे। उन सभी का सफल अनावरण किया गया है। अगली खबर आगरा से है, जहां आगरा में हिस्ट्री शीटर ने युवती से घर में मारपीट की है। हिस्ट्री शीटर का युवती को धमकाने का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई है। इधर युवती ने अधिकारियों से बचाने की उसे गुहार लगाई है। अपराधी विनय प्रताप पर कई मुकदमे दर्ज है। शाहगंज, लोहा मंडी और शहर के कई थानों के कई मुकदमे में नामजद है विनय प्रताप सिंह। और ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से जो ये दबंग है, ये इस महिला के घर के अंदर प्रवेश करता है, उसके साथ मारपीट करता है। और अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। अपराधी विनय प्रताप बताया जा रहा है, जो कि कई मुकदमे जिस पर दर्ज है और वो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से महिला के घर के अंदर घुसता है, उसे धमकाता है, उसके साथ मारपीट करता है और अब महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर एम्बुलेंस और कार की भिड़ंत हो गई। कोहरे की वजह से एम्बुलेंस और कार की टक्कर बताई जा रही है। मरीज को दिल्ली लेकर परिजन जा रहे थे। नोएडा के सेक्टर 142 कोतवाली का मामला बताया जा रहा है और ये मौके की तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा था। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से इन दोनों गाड़ियों में टक्कर हुई। मरीज को लेकर जो परिजन थे वो दिल्ली जा रहे थे और इसी बीच कोहरे की वजह से इन दोनों ही गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें, एम्बुलेंस और कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना भीषण ये सड़क हादसा था। औरैया में क्राइम ब्रांच और आबकारी विभाग की टीम ने घरों में बने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान करीब 500 लीटर लहन को नष्ट किया, तो साथ ही साथ कई लीटर अवैध शराब बरामद की है और इस दौरान शराब बना रहे 2 शराब माफिया को भी घेराबंदी करके मौके से गिरफ्तार किया गया है। औरैया में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। आज बुधना थाना अंतर्गत ग्राम आदर्श नगर में दबिश की थी। दबिश के दौरान भागदौड़ मची, तलाशी करते हुए 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से लगभग 28 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। इसमें थाना बिदुना के स्टाफ भी रहे, अपराध क्राइम ब्रांच के निरीक्षक। अब खबर रायबरेली से है, जहां आवारा जानवर से टकराकर एक सिपाही की मौत हो गई है। ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक से घर लौट रहा था सिपाही और घायल सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गदागंज थाना क्षेत्र के बरारा बुजुर्ग की घटना बताई जा रही है। तो आवारा जानवर से टकराकर सिपाही की मौत हो गई है और ये जानकारी मिल रही है कि अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक से सिपाही अपने घर लौट रहा था और अचानक से बीच रास्ते में एक आवारा जानवर से इसकी टक्कर हो गई, जिसके बाद मौके पर ही इसकी मौत हो गई। गदागंज थाना क्षेत्र के बरारा बुजुर्ग की ये घटना बताई जा रही है। रायबरेली का मामला, आवारा जानवर से टकराकर एक सिपाही की मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में दिवंगत नेता शरद यादव को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि शरद यादव उस पीढ़ी के नेता थे जो स्पष्ट बोलते थे। उन्होंने संघर्ष कर राजनीति में अपने लिए स्थान बनाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात को शरद यादव का निधन हुआ था। तो शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे अखिलेश यादव।
इधर जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ नगर क्षेत्र के 9 वार्ड में कुल 760 भवन प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 147 भवन ऐसे हैं जिन्हें असुरक्षित जोन के तहत रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने अब तक 185 परिवारों को 657 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया है। साथ ही राहत कार्यों के तहत अब तक 210 प्रभावितों को 1 करोड़ से अधिक रुपए की धनराशि फौरी मदद के रूप में वितरित की जा चुकी है। तो जोशीमठ मामले पर लगातार एक्शन में सरकार भी नजर आ रही है। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में जो प्रभावित थे उन्हें तुरंत मुआवजा राशि देने की बात कही जा रही है। इसमें हम लगातार जनप्रतिनिधियों से और जो हितधारक हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम डिस्कशन कर रहे हैं और जो बात यही निकल के आ रही है कि जो दरारें हैं वो कम हुई हैं और पानी के रिसाव भी कम हो रहा है। तो ये ठहराव की स्थिति आई है, तो सभी की आशा यही है कि ये स्थायी रूप से हो, ताकि जोशीमठ के वासियों को ये जो आपदा का सामना करना पड़ा उससे राहत मिल सके। आगे बढ़ेंगे। मकर संक्रांति पर प्रयागराज के संगम तट पर आज से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मकर संक्रांति को लेकर प्रयागराज के संगम तट पर क्या तैयारी है, देखिए संवाददाता सहयोग पूजा सचदेवा की रिपोर्ट। माघ मेले में स्नान के लिए 5 तिथियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और दूसरी स्नान की तिथि है 14 और 15 जनवरी की, यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर। मकर संक्रांति के इस खास पर्व पर माघ मेले में 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, यही देखने के लिए हम संगम घाट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टुकड़ियां चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती यहाँ पर की गई है और इसी के साथ ही रूट्स को लेकर खास तौर पर गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं, ताकि जो प्रयागराज आने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरीके से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और देखिए, चूंकि ग्रहों और नक्षत्रों का खास संगम इस खास मौके पर रहने वाला है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं के उम्मीद से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है और इसी को देखते हुए इंतजाम नाकाफी ना साबित हो, इसी को लेकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी ज्यादा माकूल नजर भी आ रही हैं। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स चप्पे चप्पे पर, बूथ बूथ पर अलग बनाए गए हैं और इसी के साथ ही देखिए अनाउंसमेंट आप मेरे पीछे भी इस वक्त सुन रहे होंगे, समय समय पर अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को गाइडलाइंस दी जा रही हैं। कुल मिलाकर लोग यहाँ की व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और मकर संक्रांति के इस खास मौके पर उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ पूजा सचदेवा, संगम घाट। वहीं मकर संक्रांति पर प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संगम तट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए, यह है संगम घाट और यहाँ की खूबसूरती आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। इतनी खूबसूरत तस्वीरें यकीनन आपने पहले कहीं नहीं देखी होंगी। माघ मेले की खूबसूरत तस्वीरें। उत्तर भारत में कितनी सर्दी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन माघ मेले में पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो बिल्कुल सर्दी का आभास इन लोगों को नहीं है, क्योंकि सर्दी के मौसम में, इस कड़कड़ाती सर्दी के बीच भी लोग जिस तरीके से यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं संगम घाट पर, ये यकीनन बहुत खूबसूरत है। यहाँ की तस्वीरें, यहाँ का नज़ारा हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। हर तरफ रोशनी से सराबोर होती ये तस्वीरें, संगम घाट पूरा आपको इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए लोग किस तरीके से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस ठंडे जल में भी लोग किस तरीके से श्रद्धा भाव के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये तस्वीरें आप जरा देखिए और यकीन मानिए ये तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं। तैयारियों की यहाँ पर देखिए बात करते हैं। यहाँ आप देखेंगे मेरे दाहिनी तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की पैनी नजर है। साफ सफाई से लेकर हर व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर की गई हैं और सबसे ज़रूरी बात ये कि जो यहाँ पर आने वाले कल्पवासी हैं, जो लोग हैं, वो इन व्यवस्थाओं से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कल्पवासी किस तरीके से कल्पवास करते हैं यहाँ पर 1 महीने के लिए, कड़ी तप करते हुए, कड़ा तप करते हुए जिस तरीके से कल्पवास करते हैं, आप ये ज़रा दृश्य देखिए और भक्ति भाव में सराबोर होते हुए जिस तरीके से नजर आ रहा है यहाँ का पूरा नजारा, हर तरफ आप देखिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ पूजा सचदेवा, संगम घाट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।